What is the maximum relaxation in terms of time limit? Maximum relaxation in terms of time limit that can be given by an administrative ministry with the concurrence of its financial advisor. For admittance of leave travel concession LTC claims no advance is drawn. LTC में no advance drawn. LTC में no advance drawn. 6 months after the completion of return journey. यहाँ 3 months नहीं होगा. 6 months from the date of outward से नहीं कुछ करते या फिर 1 year. 6 months after the completion of return journey. LTC में no advance drawn. अगर आप 6 months से ज़्यादा कर दे रहे हो 6 months after the completion of return journey. 6 months after the completion of return journey. Six months after the completion of return journey. LTC claims where no advance is drawn. LTC claims where no advance is drawn. LTC claim की बात हो रही है where no advance is drawn. LTC claims where no advance is drawn. So 6 months after the completion of return journey. रिटर्न जर्नी कंप्लीट करने के 6 महीने बाद आफ्टर बोला है ना A government servant while on earned leave. गवर्नमेंट सर्वेंट जो ईएल पे है ऑन मेडिकल ग्राउंड एक्सपायर्स अगर एक्सपायर कर जा रहा है इज डे ऑफ डेथ फॉर द पर्पज ऑफ टर्मिनल बेनिफिट his day of death for the purpose of terminal benefit will be treated as a part of leave. A government servant है on medical ground expire कर जाता है while on earned leave तो his day of death treated as a part of leave. इमोलुमेंट्स का जिक्र कर रहा है कि 1 साल से कम होता है तो दोगुना मिलता है
2 से 5 साल के लिए होता है, तो 5 के आगे का नंबर 6 है ना, तो 6 गुना मिलता है। फिर 6 से 11 साल अगर आता है तो 11 से आगे का नंबर है 12 गुना मिलता है। फिर 11 प्लस और 20 ईयर्स माइनस 11 प्लस से 11 से 20 20 साल है ना, तो 20 साल के लिए 20 गुना ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इमोल्यूमेंट्स में याद करिएगा। 1 साल से कम है तो 2 गुना इमोल्यूमेंट। 2 से 5 साल का अगर है तो 6 गुना इमोल्यूमेंट है। 6 से अगर 11 साल है तो 12 टाइम्स इमोल्यूमेंट है। और 20 साल अगर हो रहा है 11 to 20 ईयर्स तो 20 टाइम्स इमोल्यूमेंट है। 20 टाइम्स इमोल्यूमेंट। बीस साल तक 20 गुना, लेकिन 20 से अगर प्लस हो गया तो 33 टाइम्स इमोल्यूमेंट होता है। इमोल्यूमेंट्स कितना होता है? 33 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट। गार्ड स्टैंडिंग गार्ड फाइल। स्टैंडिंग गार्ड फाइल क्या होता है? It gives a background of the policy and procedure on the relevant subject. Standing guard file ये क्या करता है? It gives a background of policy and procedure on relevant subject. Background, it gives background देता है ना of the policy and procedure, of policy and procedure on relevant subject, on relevant subject. It enables quick submission and disposal of case. Quick submission and disposal of case. Disposal of case. स्टैंडिंग गार्ड फाइल क्या करता है? बैकग्राउंड देता है पॉलिसी और प्रोसीजर का जो रिलेवेंट सब्जेक्ट पे लागू होने वाले हैं उसका बैकग्राउंड देता है। क्विक सबमिशन देता है डिस्पोजल का। इनेबल क्विक सबमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ केस। क्विक सबमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ केस, केस को डिस्पोज करने। It takes the place of voluminous old file put up for reference. It take place of voluminous old file. Standing guard file
बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के लिए जो रिलेवेंट सब्जेक्ट पे लागू हो रही है। क्विक सबमिशन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्विक सबमिशन और डिस्पोजल ऑफ केस। तीसरी चीज, it takes the place of voluminous old file. Voluminous old file put up for reference. Put up for reference. It helps the office in locating the previous paper on subject. ये ऑफिस को हेल्प करता है इन लोकेटिंग प्रीवियस पेपर ऑन सब्जेक्ट. It helps the office in locating the previous paper यानी लोकेटिंग द प्रीवियस पेपर, ये टर्म याद रखिए. स्टैंडिंग गार्ड फाइल में 4 टर्म्स मैंने बताई. एक तो बैकग्राउंड देता है, पॉलिसी और प्रोसीजर जो रिलेवेंट सब्जेक्ट पे लागू हो रहा है. फिर क्विक सबमिशन, डिस्पोजल ऑफ केस. क्विक सबमिशन करता है ताकि डिस्पोजल हो सके केस का. तो पहली चीज तो बैकग्राउंड, दूसरी चीज क्विक सबमिशन, तीसरी चीज वॉल्यूमिनस फाइल, ओल्ड फाइल ना, वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स, और चौथी चीज लोकेटिंग द प्रीवियस पेपर. बैकग्राउंड पहली चीज, क्विक सबमिशन, वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स तीसरी, और चौथी चीज लोकेटिंग द प्रीवियस पेपर.